सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद शूटिंग किया है और मैं आज कोई ड्राइंग नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैंने आज सोचा कि कुछ अलग सा दिखाया जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो अपने व्यूअर्स को हम ये दिखाते हैं कि ग्रेफाइट के ड्राइंग्स बनाने के लिए मैं कौन से तरह के मटेरियल्स यूज़ करता हूँ, वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए। और के भी एग्ज़ाम चालू हो चुके होंगे और मेरे भी 2-3 दिन में चालू होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम होने के बाद हमें जो छुट्टी लगती है, उस छुट्टी में हम बहुत सारे ड्राइंग डालने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहेगा। ठीक है, अब मैं वो मटेरियल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है चारकोल स्टिक्स। ये मैंने होममेड बनाए। उसका भी वीडियो मैं अलग से यूट्यूब पे डालने वाला हूँ जब हमारी समर वेकेशन लगेगी। तो ये जो दिख रहे हैं ये है चारकोल पेंसिल्स। ये ज़्यादातर ग्रेफाइट में भी यूज़ होते और अलग से चारकोल ड्राइंग बनाने में भी यूज़ होते। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हेयर में डार्कर शेड्स अप्लाई करने के लिए होता है। इसमें ज़्यादा यूज़ सॉफ्ट वाले ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आर्टिस्ट लोगों को, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इधर आते हैं तो हमें देखने मिलता है ग्रेफाइट पेंसिल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉम्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने ड्राइंग भी ड्रॉ की है, ऊपर दिख रहे हैं ना, वो दोनों भी ड्राइंग मैंने ही ड्रॉ की है। बहुत अच्छे से तरह से ड्राइंग होता है। तो मुझे ये भी बहुत पेंसिल्स बहुत पसंद है। इसमें HB से 10B तक पेंसिल्स आती है। तो उसके बाद जो मैं पेंसिल्स दिखा रहा हूँ ये है फेबर कासल की पेंसिल्स। ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये देखिएगा 50 रुपीज़ की है और इसके जो डार्कनेस है ना वो ठीक ठाक नहीं है मेरे मुताबिक। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8B तक की पेंसिल है। इसमें 3B और 5B एक्स्ट्रा पेंसिल्स आती है। तो इससे भी मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ये कुछ मुझे ठीक ठाक नहीं लगी। बिगनर्स के लिए ये अच्छी पेंसिल्स है। और उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ ये है आर्ट लाइन की पेंसिल्स, जो कि बहुत अच्छी पेंसिल्स है। ये मेरी पहली ग्रेफाइट पेंसिल्स है, इसलिए उसमें से कुछ पेंसिल्स बहुत छोटी है। और ये जो है ये देखिएगा H ग्रेड की पेंसिल है। और ये जो लंबी 2 पेंसिल्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने अलग से बाय की है, नहीं तो ये जो 6 है ना वो पहले की पेंसिल है। बहुत पुराना पैकेट है। मेरे मुताबिक लॉकडाउन के पास का है ये। हाँ, लॉकडाउन उस टाइम इसके प्राइस 60 रुपीज़ थी। ये देखिएगा 60 रुपीज़। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा। ये देखिएगा 60 रुपीज़। अब 70 या फिर 80-90 रुपीज़ तक की चल गई। और इसका तो बताने की क्या ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो भारत का हर एक बच्चा यूज़ करता है इस पेंसिल को। ये हो गए पेंसिल्स के कलेक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं हाइलाइटिंग के लिए। हाइलाइटिंग के लिए मैं ये 3 पेन यूज़ करता हूँ, जेल पेन्स, जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किए थे 123 के 3। अच्छे है, ठीक ठाक है, लेकिन सकोरा के जेल पेन्स की तरह नहीं है ये। उसके बाद हम आते हैं ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे स्मूथली बहुत होता है। ऐसे फोल्ड करने के बाद वो ब्लेंड करना होता है। और ये जो मेकअप ब्रश है ये भी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होती है। सबसे बड़ा है वो सबसे बड़े ड्राइंग में यूज़ करता हूँ, और ये जो छोटा है वो मैं थोड़े थोड़े A4 साइज़ या फिर A5 साइज़ में यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे भी ये अच्छे लगे। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प्स को। ये तो दुनिया के हर एक आर्टिस्ट यूज़ करता ही है। एक भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है, वो यूज़ नहीं करता। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग में। इससे स्मूथनेस बहुत अच्छी आती है। ये एक अच्छा मटेरियल है ब्लेंडिंग स्टम्प। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा कॉटन बड्स को, जो कि सबसे पहले तो छोटी जगह में ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है, कुछ इस तरह। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग में यूज़ करने के लिए। इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन क्या नाम था इसका मैं भूल गया। लेकिन ये मेकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो जो आपने A1 साइज़ के या फिर A2 साइज़ के जो आर्ट वर्क्स होते हैं ना,
उसमें बहुत ज़्यादा यूज आता है। मुझे ये भी बहुत पसंद है क्योंकि इससे स्मूथ शेडिंग होती है, और ये नॉर्मल सा मार्कर जो कि किसी भी शॉप में 10 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। इसका बहुत यूज नहीं करता मैं। और ये जो है ये है मैकेनिकल पेंसिल्स, कैमलिन की लीड्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये है HB ग्रेड की, कैमलिन के मेरे पास 3 है, एक है 2 है वो HB ग्रेड के, और एक जो है ये वाली ये B ग्रेड के। क्लैरिटी नहीं दिख रही होगी, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा, ये देखिएगा यहाँ पर B ग्रेड की पेंसिल है। और ये दोनों भी HB पेंसिल, मतलब HB ग्रेड की पेंसिल से, लीड पेंसिल से, ये दोनों भी 0.5 mm की है। और ये जो है ये क्लासमेट की HB की 0.5 mm, एंड ये जो है ये लोकल है, किसी भी शॉप में मिल जाती है, और वो भी किसी भी शॉप में मिल जाती है। और ये दोनों मेरी लीड पेंसिल से, एक और थी लेकिन किधर गई मुझे भी नहीं पता। 3 थे मेरे पास लेकिन अभी 2 ही है, एक किधर तो गुम हो गए, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा शार्पनर्स का कलेक्शन। मेरे पास टोटल 8 शार्पनर्स है, जिसमें से मैं कुछ ही यूज़ करता हूँ और कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं। शॉर्ट पॉइंट पेंसिल के लिए मैं ये 2 शार्पनर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, और लॉन्ग पॉइंट के लिए वो अप्सरा का, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं चलता मेरे से, वो ही अच्छा है। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा इरेज़र और कटर मेरे पास एक ही है, और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चारकोल पेंसिल्स को शार्प कर देता हूँ, और इसको भी शार्प करता हूँ, जो कि मेरे पास टम्बो मोनो इरेज़र नहीं है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, ग्रूव इरेज़र। डॉम्स का अच्छा है ये भी इरेज़र। और इससे भी मतलब मैकेनिकल पेंसिल जो होते हैं ना, उसके टाइप का ही है, और इससे मैं ऐसे चारकोल पेंसिल्स शार्प कर लेता हूँ। सो ये भी एक यूज़फुल है ड्राइंग के लिए। अब इरेज़र को दिखाता हूँ मैं। ये है रिट्रैक्टेबल इरेज़र, मतलब ग्रू इरेज़र ही बोलते हैं, और कुछ तो मैकेनिकल इरेज़र भी बोलते हैं। इसके साथ इस तरह की 2 लीड और उसके अंदर एक लीड आती है, लेकिन मेरे पास अभी 2 ही रहे, एक मैंने ख़त्म कर दी। सो 25 रुपीज़ के मान से तो ये अच्छा ही है। और ये 5 रुपये का डॉम्स का। ये जो इरेज़र है ये फेबर कासल का क्ले इरेज़र या फिर निडेबल इरेज़र भी इसको बोलते हैं। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, उसका अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारी समर वेकेशन लगेगी तभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये इरेज़र भी बहुत यूज़फुल है ड्राइंग बनाने के लिए, और इसका डस्ट भी इधर उधर नहीं होता, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे मेन चीज़ होती है ड्रा करने के लिए, वो होता है पेपर। ये देखा, ये पेपर मैं यूज़ करता हूँ, इसका स्टिकर था लेकिन वो निकल गया, मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी का है। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।